G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कहा, मैं यहाँ भारत आकर बहुत खुश हूँ। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारी घोषणाएं की गई जिनसे G20 देश और दुनिया को लाभ होगा। हम दोनों देश एक महान भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को हिंदुत्व से कोई लेना देना ही नहीं है और देश के लोगों को भी यही अब लगने लगा है। दंगे कराना, जाति धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ना, यह हिंदुत्व नहीं है। हम इसे हिंदुत्व मानते ही नहीं। हिंदुत्व एक संस्कार संस्कृति है। यह धर्म सभी को साथ लेकर आगे बढ़ता है। अगर आपने यह सब खत्म कर दिया है तो आपको हिंदुत्व पर बात करने का अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी ऐसा कहते हैं तो बीजेपी को इस पर चिंतन बैठक करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को और प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और निर्माण में साझेदारी के जरिए भारत फ्रांस रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मोदी और मैक्रों ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता की। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और निर्माण में साझेदारी के जरिए रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद प्रशांत में क्षेत्र में तीसरे देशों सहित भारत में उत्पादन को बढ़ाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य की राजधानी लखनऊ और अन्य जिलों में भीषण जलभराव हो गया। लखनऊ में कल रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से घर में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। एडवाइजरी में निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना का जिक्र किया गया है और लोगों को असुरक्षित इमारतों से दूर रहने और पेड़ों के संपर्क से बचने की भी सलाह दी गई। मौसम की स्थिति को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल अस्थायी रूप से बंद करा दिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी 2 दिवसीय वियतनाम यात्रा के संदर्भ में कहा है कि इसका मकसद चीन के साथ शीत युद्ध शुरू करना या टकराव बढ़ाना कतई नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य वियतनाम और अन्य एशियाई देशों के साथ अमेरिकी संबंध बनाकर दुनिया भर में स्थिरता प्रदान करना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर रविवार को वियतनाम पहुंचे बाइडेन ने यह बात शाम को यहां संवाददाता सम्मेलन में कही। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस संवाददाता सम्मेलन को खासी तरजीह दी गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा मंगलवार से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे। इस रथ का आज विधि विधान से पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, संगठन महामंत्री पवन साय आदि मौजूद रहे। अमित शाह बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना कर विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। जशपुर की परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को करेंगे। दंतेवाड़ा में इस कार्यक्रम के संयोजक मंत्री महेश गागड़ा हैं। उन्होंने बताया कि रथ की छत पर भी मंच है। मंच पर पहुंचने के लिए स्वचालित सीढ़ी की व्यवस्था की गई है। जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में शाह की जनसभा भी होगी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बनी एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से दुर्घटना घटी है। आग लगने की सूचना तत्काल फायर डिपार्टमेंट को दी गई। सूचना मिलते ही 12 फायर टेंडर को मौके के लिए तुरंत रवाना कर दिया गया। बता दें कि सोमवार की सुबह 6:10 पर दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी मिली थी। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक ये आग प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री में लगी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। अभी तक की जांच में किसी के हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने का आरोप लगाया है। रविवार 10 सितंबर को गुवाहाटी स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, सारे गांधी कैसे बन गए? मैंने बहुत दिन रिसर्च की। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फॉर्मूले से गांधी है? कांग्रेस कहती है कि भाजपा INDIA नाम से डर गई है। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेगा तो क्या वह साधु बन जाएगा? हेमंता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा, वैसे ही राजीव गांधी का भी अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 सम्मेलन के दौरान विमान में तकनीकी खराबी के कारण भारत में ही रुकना पड़ा। इसी दौरान कनाडा से
सरे शहर में एक और भारत विरोधी खालिस्तानी रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की अनुमति दे दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में वांटेड सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत पन्नू इस जनमत संग्रह में प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देता दिखा है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने एक बार फिर खुले तौर पर भारत के विभाजन का आह्वान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। वह यहां कई राहत कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही कई आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का विवरण साझा करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेंगी, जो हाल ही में आई भारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पार्टी के नेता ने कहा कि वह पहाड़ी राज्य में कई राहत कार्यों का भी उद्घाटन करेंगी और लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करेंगी।